गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल वाला वीडियो में हम लोग देखे थे पास्ट परफेक्ट टेंस देखे थे और उसके बारे में समझे थे। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसका कुछ पॉइंट। इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः कार्य व्यापार इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है और भूतकाल में कुछ देर या बहुत देर जारी था। इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है और भूतकाल में कुछ देर या बहुत देर तक जारी रहता है। उसे इससे हमें ये बोध होता है कि कोई भी वाक्य हो जो कि मुख्यतः कार्य व्यापार को बोध कराने के लिए होता है और ये भूतकाल में ही जारी रहता है, कुछ देर के लिए या बहुत देर के लिए, लेकिन भूतकाल में ही जारी रहता है। कोई भी वाक्य होता है जो कि भूतकाल में ही स्टार्ट होता है और उसी में कंटिन्यू मतलब जारी रहता है। तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये तो थोड़ा सा कि इसका बोध क्या होता है, इससे क्या हम समझते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताया हूँ और इसका थोड़ा डिफिनेशन देख लेता हूँ। परिभाषा। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे और क्रिया के पहले कोई भूतकालिक समय सूचक भूतकालिक समय सूचक शब्द रहता है। परिभाषा। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और क्रिया के पहले कोई भूतकालिक समय सूचक शब्द रहता है और जब भूतकालिक, यहाँ देख लेंगे, जब भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं रहे तो, जब भूतकालिक समय सूचक नहीं रहे तो तब क्रिया के अंत में
तब क्रिया के अंत में रहता था या ता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इत्यादि लगा रहे तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद भी किस टेंस में करते हैं? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में करते हैं? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। परिभाषा: जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और क्रिया के पहले कोई भूतकालिक समय सूचक शब्द रहता है, और या जब भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं रहे तो यहाँ पे रहता है तो क्या चीज का प्रयोग आता है? रहा था, रही थी और रहे थे का। अगर नहीं रहता, भूतकालिक समय सूचक शब्द अगर नहीं रहे तो उसका वाक्य में क्या किस ढंग से हम लोग पहचानेंगे? तो क्रिया वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि ऐसे वाक्यों का भी हम लोग अनुवाद किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो ये तो समझ चुके हैं, और थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। थोड़ा देख लेते हैं समझने के लिए कि दोनों में क्या अंतर है। यहाँ परिभाषा यहाँ देख लेते हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और क्रिया के पहले कोई भूतकालिक शब्द, यहाँ बोल रहा है क्रिया के पहले जो वर्ब होता है उसके पहले कोई भूतकालिक शब्द रहता है। तो पहले इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। वह सुबह से पढ़ रहा था। वह सुबह से पढ़ रहा था, जो कि देखिए यहाँ पे है ना, पढ़ रहा था। तो इसके आगे पढ़ना ये वर्ब हो गया, लेकिन इसके आगे भूतकालिक शब्द लगा हुआ है, सुबह से लगा हुआ है। तो इसका हम अनुवाद भी इसमें करते हैं, लेकिन किस ढंग से करते हैं उसको देख लेते हैं कि he had been reading since morning. He had been reading since morning. वह सुबह से पढ़ रहा था। इसमें भूतकालिक समय सूचक शब्द लगा हुआ है। अब एक इसका देख लेते हैं जिसमें कि भूतकालिक शब्द समय सूचक शब्द नहीं लगा हुआ रहता है, तो उसका वाक्य कैसा आता है, और उसका देख लेते हैं एक। वह खाता रहा था। इसमें तो कोई भूतकालिक वर्ब ये हो गया, इसके पहले कोई भूतकालिक शब्द नहीं है, भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं है, तो ये डायरेक्ट बनेगा he had been eating। तो अभी हम लोग इसका रूल्स नहीं देखे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए मैं बना दे रहा हूँ, और आगे देख लेते हैं इसका रूल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसका रूल थोड़ा देख लेते हैं। रूल इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 यानी ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 यानी ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो रूल हो गया इसका, और इससे हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं
कि यहाँ जिसमें भूतकालिक समय सूचक शब्द लगा हुआ रहता है उसका पहचान का नियम भी हम लोग देख लिए, और जिसमें नहीं रहता है उसका भी पहचान का नियम हम लोग देख लिए हैं। तो इसे एग्जाम्पल से भी हम लोग सही ढंग से समझ सकते हैं कि वह सुबह से पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें सुबह भूतकालिक समय सूचक शब्द लगा हुआ है, जबकि सेकेंड वाला एग्जाम्पल में कि वह खाता रहा था, तो इसमें कोई भूतकालिक शब्द, वर्ब के पहले कोई भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं लगा हुआ है, तो ये डायरेक्ट बन रहा है ही हैड बीन ईटिंग। तो ये तो हम लोग सही ढंग से समझ चुके हैं, इसमें और कोई मतलब है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज ही कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट डे फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे।